हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा बच्चों कि आप जब भी अकाउंट्स के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बच्चों सोचते हो और उसके लिए आप हमारे चैनल को बच्चों सेलेक्ट करते हो, तो मैं आपको पूरा बच्चों भरोसा देता हूं कि इसी तरह आपके कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको बच्चों क्लियर में इसी तरह से आगे भी करता रहूंगा और आपका विश्वास ये हमारे बच्चों उत्साह को बढ़ाता है, हमारे को मोटिवेट करता है कि जिससे कि हम आपके लिए न्यू कॉमर्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉमर्स पे बच्चों वीडियोस बनाते रहे। ओके, तो आप अगर इसी कंसेप्चुअल की जर्नी को बच्चों आगे भी लेकर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से आपके मार्क्स में, आपके सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में बच्चों एक बड़ा बदलाव आए, एक बड़ा रिवॉल्यूशन आए, तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके माध्यम से हमारे किसी भी न्यू अपडेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए बच्चों मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए आज मैं आपके 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करने जा रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है जो काफी सारे बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको यहां पर हम बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों को जब भी फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से अकाउंट्स बच्चों प्रिपेयर करने होते हैं, तो हमें प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, फिर बच्चों हमें प्रिपेयर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड देन व्हाट बैलेंस शीट। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ये समझाऊंगा कि हर एक अकाउंट जो यहां पर फाइनल अकाउंट में बनाए जाते हैं, उस अकाउंट को बनाने के पीछे का मेन रीजन क्यों है, हम क्यों फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशंस करने के लिए इन सभी अकाउंट्स को बच्चों इंपॉर्टेंस देते हैं और ये अकाउंट्स किस तरह से आपके अकाउंट फाइनलाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं, इस कॉन्सेप्ट्स को बच्चों समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए बच्चों आप सभी पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आज आपको पता चल जाएगा कि फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशंस के लिए हमें इन चारों टाइप्स के अकाउंट्स को बनाना क्यों जरूरी है। ओके, अब जैसे कि बच्चों ये ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। ये बच्चों रुपीस हमारे कंट्री की करेंसी, यहां पर रुपीस लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड, और यहां पर हम बच्चों बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये बच्चों करंट अकाउंट भी बनता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। ओके, अब सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशंस में हमें इन चारों को क्यों बनाना है। अब देखो, पहली बात आप बेसिक्स को बच्चों समझिए, बेसिक्स को एकदम पकड़ के रखिए बच्चों कि हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे का मेन मकसद क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मेन ऑब्जेक्ट दो होता है, एक तो ऑब्जेक्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट को बनाने का, वो ये कि हर कंपनी जानना चाहती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। एवरी कंपनी वांट टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हर कंपनी जानना चाहती है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना चाहती है बच्चों, और कंपनी ये भी जानना चाहती है कि व्हाट इज आवर फाइनेंशियल पोजीशंस। तो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशंस, इन दो चीजों को जानना ये हर एक बच्चों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है, और इसी मोटिव को फुलफिल करने के लिए एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है बच्चों वो एवरी ईयर बदलता रहता है, और बिजनेस का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको तय कौन करता है, तो बिजनेस के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट और बिजनेस के द्वारा कमाया गया बच्चों लॉस। ओके,
तो ये दो बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके बेसिस पे हम बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करते हैं। अगर आपके बिजनेस ने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया तो हम कहते हैं बिजनेस का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, और अगर लॉस कमाया तो जरूर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के द्वारा कोई ना कोई बच्चों डिसीजन लेने में गलतियां हुई रहेगी, या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया होगा जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हुआ रहेगा। तो ये परफॉर्मेंस बच्चों फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा बच्चों ऊपर नीचे चलता रहता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो रन कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो मैनेजमेंट कितना बच्चों स्किलफुल है। ओके, तो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से रिप्रेजेंट होते हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिख रहा है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों आपको दिख रहा है, यही दो ऐसे अकाउंट है, यही दो अकाउंट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और इन्हीं दो अकाउंट को बना करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले मकसद को फुलफिल करता है, जो कि है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद मिलता है। जैसे कि पता है आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच आर नेचर ऑफ प्रोडक्शन। जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन नेचर के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेचर के होते हैं, उन सभी खर्चों को हमें ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। उसी तरह से ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द डायरेक्ट इनकम। और वैसे देखा जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों एक ही इनकम को डायरेक्ट इनकम कहा जाता है, जो हमारे बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। यस, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि मैं कौन से डायरेक्ट इनकम की बात कर रहा हूं। यस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट इनकम, जिसका एग्जांपल है बच्चों सेल्स। क्या एग्जांपल है? सेल्स। ओके, तो यहां पर डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, जहां पर सेल्स आता है। और उसके अलावा बच्चों अलग अलग तरीके, जिन तरीकों से गुड्स क्या हो रहा है आपके पास से जा रहा है, जैसे गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ये सारे बच्चों गुड्स के जाने के अलग अलग रीजंस आते रहते हैं। ओके, अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का जब हम क्लोज करते हैं तो ये देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है या डायरेक्ट इनकम ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो समझो एग्जांपल बच्चों, अगर क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो उसी टोटल को हम बच्चों दोनों साइड लिखते हैं, यहां पर भी लिखते हैं और यहां पर भी लिखते हैं, और उनमें से ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग लेस करते हैं। और लेस करने के बाद यहां पर बच्चों जो आपको बैलेंस मिलता है, उस बैलेंस को हम लोग कहते हैं हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपके बिजनेस का वो प्रॉफिट है जो सिर्फ आपने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद बच्चों कमाया है। लेकिन आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से बच्चों दिखता है। तो आपके सारे इनडायरेक्ट खर्चों को लेस करने के पहले का जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन इसके अंदर से आप जब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और आपकी इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं, तो उसके बाद में आपको एंड में जो मिलता है वो आपका होता है बच्चों नेट प्रॉफिट, जिसको हम अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आपको यहां से कैरी डाउन करना पड़ता है बच्चों, यहां से आपने कैरी डाउन कर लिया और उसको क्रेडिट साइड में आपको बच्चों ब्रॉड डाउन करना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहां पर ब्रॉड डाउन हो जाता है, जो भी आपने प्रॉफिट वहां से कमाया है। फिर बच्चों इसके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो, जिसमें कुछ खर्चे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ खर्चे बच्चों आपके बिजनेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ खर्चे आपके बच्चों फाइनेंशियल चार्जेस के नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया, करेक्ट है, आपके बिजनेस को समझो कोई बैड डेट हुआ तो सारे फाइनेंशियल चार्जेस उसके अंदर आ जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिस 3 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर एग्जिस्ट, जैसे ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस। ओके, क्रेडिट साइड में ऑलरेडी ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों आ चुका है, और इसके बाद में आपकी सारी इनडायरेक्ट इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सब बच्चों आपके क्रेडिट साइड में एज ए इनडायरेक्ट इनकम आती है। और जब आप इसको बच्चों क्लोज करते हो तो क्लोज करने के बाद अगेन आपको देखना होता है कि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। तो अगर समझो यहां पर भी बच्चों क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज्यादा है तो वही सेम टोटल हम लोग बच्चों यहां पर लिखेंगे,
और इसमें से ये सारे खर्चों को लेस करने के बाद में जो फिगर अपने को मिलेगा वो अपना होगा बच्चों नेट प्रॉफिट होगा। क्या होगा? नेट प्रॉफिट। और यही हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो आपके बिजनेस ने पूरे ईयर के परफॉर्मेंस में कमाया। तो चलिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाता है। और यहीं पर बच्चों अगर आपका खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपको ग्रॉस लॉस हो जाएगा। और आपको ग्रॉस लॉस होने के बाद में अगर यहाँ पर भी बच्चों आपका खर्चा अगर ज़्यादा और इनकम अगर कम है तो आपको यहाँ पे नेट लॉस हो सकता है। करेक्ट है? तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस इज कॉल्ड एज द एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस, जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये नेट प्रॉफिट बच्चों आप यहाँ से ले लेते हैं और ले करके इसको, जैसे यहाँ पर दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो ये पार्टनर ए एंड बी का डेबिट साइड है, ये पार्टनर ए एंड बी का बच्चों क्रेडिट साइड है। ठीक है ना? तो जो भी आपने बच्चों नेट प्रॉफिट कमाया है उस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। और पार्टनर्स के साथ में जो भी लेन देन होगा उसे हम क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद यहां से हमें बच्चों मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिलता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल जो है ये तो एक बच्चों कंडीशनल अकाउंट है, ये कंडीशनल अकाउंट है क्योंकि आप पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। तो पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए हमें स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, जो कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जरिए हम लोग वो सारे ट्रांजैक्शंस को बच्चों सेटल कर लेते हैं। अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के बाद पार्टनर्स ने बिजनेस से क्या लिया, बिजनेस को क्या दिया, ये सारा ट्रांजैक्शंस यहाँ पर करने के बाद बच्चों हम इसको क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद अपने को जो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है उस क्लोजिंग बैलेंस को हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और उस क्लोजिंग कैपिटल को लायबिलिटी साइड में बच्चों यहाँ पे रखते हैं। पार्टनर ए और पार्टनर बी का जो भी क्लोजिंग कैपिटल हमें इसको क्लोज करने के बाद मिलेगा वो हम यहाँ पे रखते हैं। आफ्टर दैट बच्चों इसको क्लोज करने के बाद हमारा हमेशा आंसर कैसा आता है, लायबिलिटी और एसेट ये दोनों का बैलेंस आकर के बच्चों यहाँ पर सेम हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया। तो बच्चों ये जो आपका सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमेशा आपके बच्चों बैलेंस शीट से कनेक्टेड होता है, क्योंकि बैलेंस शीट आपके बिजनेस का आपको वर्थ बताता है, आपके बिजनेस की वैल्यू बताता है, आपके बिजनेस की एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके बिजनेस के पास कितने का प्रॉपर्टी है, कितने की लायबिलिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको बैलेंस शीट के जरिए मिलती है। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड्स के, और ये असेट साइड जहां पर सारे फिक्स असेट, करंट असेट, ठीक है ना, ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स वी हैव टू रिकॉर्ड। ओके, तो इस तरीके से मेरे इस वीडियो का मेन मकसद बतो ये था आपको बताना कि यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में व्हाई दिस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का। तो बच्चों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है बच्चों, बैलेंस शीट। और इन्हीं सभी चीजों के माध्यम से अपने फाइनल अकाउंट का ये दो मेन मकसद बच्चों कंप्लीट होता है, और इसी वजह से हमें फाइनल अकाउंट बच्चों प्रिपेयर करने के लिए इन सभी को यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ता है। करेक्ट है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल अकाउंट के इन दो मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें कौन से अकाउंट की यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड बी शोन बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाद में फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी शोन बाय balance sheet, and this partners capital or partners current is only the account which is prepared to settle the transactions between the partner and firm। firm और partner के बीच का जो settlement है, firm और partner के बीच जो लेन देन होता है उसके settlement के लिए हमें इस account को prepare करना पड़ता है। करेक्ट है? सो आई होप सो बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कौन सी चीजें यहाँ पर क्यों बनाई जाती है इसके बारे में आपको कंसेप्चुअल बच्चों क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरह के कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीडियो के लिए बच्चों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जहां पे हम टाइम टू टाइम आकर के आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग चैप्टर्स के मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में जो डिस्कशन करते रहेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।